गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन। एट्थ क्लास आप लोगों के चैप्टर मैंने गद्य खंड स्टार्ट कर दिया, रीडर चैप्टर्स। उस रीडर चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों के चैप्टर नंबर फर्स्ट था जो मैंने शायद ध्वनि, जिसको मैंने शुरू करवा दिया था। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, कई बच्चों की ये कंप्लेन आई है कि मैडम आपने कारक चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 व्याकरण में, उसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए हैं। ठीक है, उसके 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो वो 2 क्वेश्चन आप लोग आज देख लीजिए। रंगीन शब्दों में प्रयुक्त कारक के प्रकार को रिक्त स्थान में लिखिए। मैंने कल बाजार से फल खरीदे। बच्चों यहाँ आप लिखेंगे करण कारक। कौन सा कारक लिखोगे? करण कारक। कुल्हाड़ी से पेड़ को मत काटो, कर्म कारक। कौन सा होगा ये? कर्म कारक। उसने माली से कहकर बाग से फूल तोड़े, अपादान कारक। दुर्योधन के दुर्व्यवहार पर कृष्ण को क्रोध आया, कर्म कारक। श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा, कर्ता कारक। ठीक है, वापस देख लो एक बार। करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, कर्म कारक और कर्ता कारक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों के सामने करण कारक या अपादान कारक का रूप लिखिए। चोर को डंडे से पीटा गया, करण कारक। कलम से लिखना अच्छा होता है, करण कारक। मुझे अजनबियों से शर्म आती है, अपादान कारक। अर्जुन अंकित से अधिक समझदार है, अपादान कारक। गिलास से दूध बिखर गया, अपादान कारक। फिर से देखिए, करण कारक, करण कारक, अपादान कारक, अपादान कारक और अपादान कारक। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? 8th क्लास। चलिए सारे बच्चों ने ध्यान से देख लिया। सब बच्चे अब अपनी कॉपी के अंदर अगर ये पेंडिंग रह गया था आपका तो उसका वर्क कर लेना। ये आगे हम लोगों ने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर, एक सेकेंड, 8th क्लास। पेज नंबर 161। आपके था ध्वनि। बच्चों इस ध्वनि को मैंने परसों आपको पढ़ाया था और कल मैंने इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए दिए थे। इसमें 3 क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप सारे बच्चों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे, और जिसने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन आंसर्स कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ लॉस मेरा नहीं बच्चों, लॉस आप लोगों का हो जाएगा। आगे देखिए चैप्टर नंबर 2, लाख की चूड़ियाँ। चलिए हम पढ़ते हैं इसे आज। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। एक सेकंड बच्चों, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब देखिए बच्चों, आगे इसने आपको शब्दार्थ भी दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, है ना। तो आपको कॉपी में करने हैं या नहीं, या कैसे क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं। इसमें बताए आदमी, व्यक्ति, चाव, उल्लास, परीक्षा, ढेर सारी, बहुत सी, मन मोहना, आकर्षित करना, है ना। क्वेश्चन इसने पहले बताया लेखक को बदलू क्या देता था। आपका आंसर बनता है लेखक को बदलू लाख की गोलियां देता था। लेखक को मामा के गांव जाने का चाव क्यों रहता था? लेखक को मामा के गांव जाने का चाव इसलिए रहता था ताकि क्या करे, ताकि वह लाख की ढेर सारी गोलियां वहां से लेकर आ सके, है ना। आगे देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी।
जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बच्चों ये पैराग्राफ यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ के क्वेश्चन देखिए। पहले शब्दार्थ देखिए। सहन मतलब आंगन, भट्टी अंगीठी और दहकना जलना। लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था और क्यों? आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है कि लेखक बदलू को बदलू काका कह के बुलाता था और वह इसलिए क्योंकि वह उसके मामा का गांव था। बदलू क्या काम किया करता था? बदलू लाख की गोलियां, लाख की चूड़ियां, लाख के आभूषण बनाने का काम किया करता था, ठीक है। अब थोड़ा सा चैप्टर समझे अपन। देखो, ध्यान देंगे सब बच्चे, अपनी बुक पर ध्यान देंगे और मेरी आवाज़ पर। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब इसने ये बता दिया कि बच्चों की एक इंसान है लेखक ऐसे कहते हैं कि सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा लगता था। जब वो अपने नानी मामा के गांव में रहने के लिए जाता था तो उसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता था? बदलू सबसे अच्छा आदमी वो लगता था क्योंकि वो उसे क्या करता था? लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना कर देता था। किस लिए? खेलने के लिए। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। वो कह रहे कि मुझे अपने मामा के गांव में जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब वो वहाँ से लौटता था तो उसके पास ढेर सारी गोलियां होती थी। कौन सी गोलियां? खाने की गोलियां नहीं होती थी बच्चों को, ठीक है। वो गोलियां थी लाख की गोलियां जिनसे वो क्या करता था? खेला करता था। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ऐसी रंग बिरंगी रंगों की, विभिन्न प्रकार के रंगों की गोलियाँ जिससे किसी भी बच्चे का मन मोह लिया जाए। आगे वो कह रहा है कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। कह रहे वैसे तो बदलू मेरे मामा के गांव का ही था तो उस हिसाब से मुझे भी उसे मामा ही कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे मामा न कहकर क्या कहता था? बदलू काका कहता था। जैसा कि गाँव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। वही बात है बच्चों, बच्चे जब बोलते हैं बच्चे बच्चों से सीखते हैं, ठीक है, कि भाई वो ये सब बोलते थे तो हम भी उसके देखे थे कैसे बोलने लग गए। बदलू का मकान कुछ ऊँचे पर बना था। मकान के सामने बाप कह रहा है कि बदलू का जो मकान था वो कुछ ज़्यादा ऊँचाई पर बना हुआ था। मतलब मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। बच्चों सहन मतलब आंगन है ना। ये क्या कह रहा है ये कि मकान के सामने बहुत बड़ा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा रहता था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू जो था उसी के नीचे बैठकर अपना कार्य करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। भाई उसके बगल में भट्टी दहकती थी जिसके अंदर वो लाख को पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अभी क्या बता रहा है कि उस अंगीठी के पास बैठ करके लगभग जो बदलू था वो क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अब लाख की चूड़ियों को क्या करता था वो? बच्चे उस बदले के बाद बता रहा है कि जिस तरह से कि मुंगेरियों के ऊपर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। अपने आप रंग नहीं होता है बच्चों, लाख पर भी रंग रखना पड़ता है। चूड़े होते हैं, लाख की चूड़ियाँ जो बनती है ना वो इतनी आसानी से नहीं बनती हैं। उन्हें बनाने में समय लगता है, बहुत बदलाव उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं जब जा कर के लाख की चूड़ियाँ बनती है, ठीक है बच्चों। आगे का तो जो पैराग्राफ वो हम लोग आज ना पढ़ के कल पढ़ेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया ना बच्चों, आप लोगों को 2 क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे आपके कारक के, वो मैंने आपको बता दिए हैं करने के लिए, आपको दिखा दिया है। तो अब आप सारे बच्चे वो कर लाएंगे और आज आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 प्लस आपके चैप्टर नंबर 1 में जो ध्वनि क्वेश्चन मैंने दिया है, सॉरी चैप्टर पढ़ाया है, ना कि आप सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ेंगे बल्कि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं। ओके 8th क्लास, बाय।